हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे। गौरानिधाय श्री श्री गौरानिधाय। जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। गौर हरिबोल निताय गौर हरिबोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री स्मृति श्रीवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सिविर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 18, जिसका शीर्षक है राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति। श्लोक संख्या 26, जिसको तात्पर्य नहीं है, मैं खुद ही बोलता हूँ। वृषपर्वातमाज्ञाय प्रत्यनीक विवक्षितं गुरुं प्रसादयन् मूर्ध्ना पादयोः पतितः पति। राजा ऋषपर्वा समझ गया कि शुक्राचार्य उसे प्रताड़ित करने या शाप देने आ रहे हैं। फलस्वरूप इसके पूर्व कि शुक्राचार्य उसके महल में आए, वृषपर्वा बाहर आ गया और मार्ग में ही अपने गुरु के चरणों में पर गिर पड़ा तथा उनके रोज को रोकते हुए उन्हें प्रसन्न कर लिया। श्लोक संख्या 27, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। क्षणार्धम अन्योर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामोऽस्यः क्रियतां राजन् नैनां त्यक्तुम् इहोत्सहे। क्षणार्धमन्युर्भगवान्
शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामोऽस्यः क्रियतां राजन् नैनां त्यक्तुम् इहोत्सहे क्षणार्धमन्युर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामोऽस्यः क्रियतां राजन् नैनां त्यक्तुम् इहोत्सहे। माताएं, इसका शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिमति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। क्षण अर्ध कुछ ही क्षण, मन्यु क्रोध, भगवान अत्यंत शक्तिशाली, शिष्यम अपने शिष्य वृषपर्वा से, व्याचष्ट कहा, भार्गवः भृगुवंशी शुक्राचार्य से, कामः इच्छा, अस्यः इस देवयानी की, क्रियतां पूरी करो, राजन हे राजा, न नहीं, एनाम इस लड़की को, त्यक्तुम त्यागने के लिए, यह इस संसार में, उत्सहे समर्थ हूँ। अनुवाद, शक्तिशाली शुक्राचार्य कुछ क्षणों तक क्रुद्ध रहे, किंतु प्रसन्न हो जाने पर उन्होंने वृषपर्वा से कहा, हे राजन, देवयानी की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि वह मेरी पुत्री है और मैं इस संसार में न तो उसे छोड़ सकता हूँ न उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। तात्पर्य, कभी कभी शुक्राचार्य जैसा महापुरुष अपने पुत्र पुत्रियों की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र पुत्रियां स्वभावतः पिता पर आश्रित रहती है और पिता का उन पर स्नेह होता है। यद्यपि शुक्राचार्य जानते थे कि देवयानी तथा शर्मिष्ठा का झगड़ा बचकाना है, लेकिन देवयानी के पिता के रूप में उन्हें अपनी पुत्री का पक्ष लेना पड़ रहा था। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, किंतु स्नेहवश विवश थे। उन्होंने यह स्पष्टतः स्वीकार किया कि उन्हें राजा की कृपा की याचना नहीं करनी चाहिए थी, किंतु पुत्री स्नेह के कारण वे ऐसा करने से अपने को बचा नहीं पाए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। जो चर्चा हो रही है नववे स्कंद में, जिसे हम देख रहे हैं कुछ दिनों से, कि देवयानी और शर्मिष्ठा और उनकी सहेलियां जब स्नान कर रही थी तो वहां से शिव पार्वती गुजरते हैं, तो वो सब बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे के कपड़े गलती से पहन लेते हैं। तो शर्मिष्ठा के ऊपर देवयानी क्रोधित होकर उनको बुरा भला कहती है, तो शर्मिष्ठा भी उसके कपड़े छीनकर उसको कुएं में फेंक देती है और सब सहेलियां चली जाती हैं। उस समय राजा ययाति वहां आते हैं और कहते हैं कि उनको देखते हैं, उनको अंग वस्त्र देते हैं और उनको ऊपर उठाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपसे ही विवाह करना चाहूंगी फिर, क्योंकि मेरा मुझे शाप भी है। तो वो मान जाते हैं। फिर उसके बाद हो जाने के बाद यहाँ आती हैं देवयानी और अपने पिताजी शुक्राचार्य से वो शिकायत करती है अपनी सहेली शर्मिष्ठा की, और उससे वो क्रोधित होते हैं। कल जैसे हमने देखा, वो अपने प्रोफेशन व्यवसाय को कोसते हैं। फिर उसके बाद फिर भी क्योंकि पुत्री के प्रति उनको स्नेह है, तभी उनको वो पुत्री की प्रसन्नता के लिए कुछ करना पड़ रहा है। तो वो क्या जा रहे हैं अभी वो वृषपर्वा के पास। तो हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, शुक्राचार्य ये देवताओं के पास जाकर उनको बताना चाहते थे कि मैं ये दानवों को त्याग कर रहा हूं और फिर मैं आपको यानी देवताओं को दानवों के ऊपर राज्य हासिल करने के लिए मदद करता हूं। क्योंकि जो वृषपर्वा है ये दनु और कश्यप के पुत्र है। ये श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के छठे अध्याय के 32वें श्लोक में चर्चा आती है। जो कश्यप मुनि के बहुत सारी पत्नियां थी, दिति अदिति, तो वैसे दनु भी थी। तो दनु से आते हैं दानव, तो उनमें ये वृषपर्वा भी है। तो अभी वृषपर्वा की गलती है उनकी बेटी की, तो अभी ये जैसे बदला लेने की भावना से जैसे अभी देवताओं के पास जाके बताएंगे कि आपको मैं दानवों के ऊपर विजय प्राप्त में मदद करता हूँ। तो इससे डर कर फिर वृषपर्वा बाहर आते हैं उनकी माफी मांगने के लिए। तो प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, उसका पूरा जो एक तरीके से फोकस है वो आसक्ति के ऊपर है, आसक्ति पुत्री के प्रति, जैसे यहाँ प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया। तो हम आज के विषय में आसक्ति के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु सयेव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वो कहते हैं प्रसंगम यानी आसक्ति, अजरम ये बहुत ही बड़ा, जैसे बहुत घनी होती है और बहुत ही जैसे पकड़ लेती है व्यक्ति को। जैसे जरा होता है, जरा यानी बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में व्यक्ति की शक्ति काफी क्षीण हो जाती है, लेकिन उसके विरोध में है अजर। तो अजर यानी जवानी, तो जवानी में बहुत ताकत होती है। तो वैसे आसक्ति में बहुत ताकत होती है, व्यक्ति को पकड़ लेता है। प्रसंगम अजरम पाशम, उसके गले का फांसी बन जाता है वो। तो उसको जैसे गला पकड़ लिया तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। तो वैसे आसक्ति होती है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदुहु, ये कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहे, ये जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं वो कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, ऋषि मुनि कह रहे हैं कि जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति, वो व्यक्ति के लिए जबरदस्त पकड़ लेती है और उसको गले का फंदा बन जाता है, उसके जीवन को पूरी तरह से बंद कर देता है। जैसे सोच नहीं पाता किसी और की चीज के बारे में, और इस चीज के बारे में भी आसक्ति से वो अंधा हो जाता है। लेकिन कहते हैं सयो साधुषु कृतो, यही आसक्ति अगर एक साधु के प्रति लगाए जाए, आत्मा मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं।
यानी आसक्ति कंपलसरी है, ये अटलनीय है, कोई भी अनासक्त नहीं हो सकता, हर किसी को आसक्ति है ही है। अभी आसक्ति किससे लगानी है? भौतिक चीजों से, भौतिक व्यक्तियों से लगाएंगे तो फिर गले का फंदा बन जाएगा और जन्म मृत्यु का चक्कर आगे बढ़ता ही रहेगा। लेकिन वही आसक्ति अगर एक साधु के प्रति लगाया जाए तो फिर हमारे मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि वो जो साधु है हमें ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। शिल प्रभुपाद ने, उनके शिष्यों ने, हम देखते भगवता के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर रंगीन चित्र है भगवता के, हमारे भगवता में, कि जो काम क्रोध लोभ मोह, कैसे लोग, एक व्यक्ति कैसे सीढ़ियां दिखाई है नीचे की तरफ, एक एक, और फिर व्यक्ति के गले में एक फंदा डाल के ये सब काम क्रोध लोभ मोह उसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, और वो नीचे खींचा जा रहा है, और ऊपर की तरफ वो साधु है और साधु उनको ऊपर भगवान की तरफ लेके जा रहा है। वो सीढ़ियां उधर लिखे हैं, तपस्या है, भक्ति है, जो भी है, तो उससे वो ऊपर ऊपर जा रहा है। तो चॉइस, चयन हमारा है कि हम नीचे आना चाहे या ऊपर जाना चाहे। तो ऊपर की तरफ जाना है तो साधुओं से आसक्ति होनी चाहिए, और जो भौतिक संसार में हमारे परिवार वाले हैं, समाज वाले हैं, उनसे हम स्नेह भाव रख सकते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति सिर्फ साधु के प्रति ही होनी चाहिए। और ऐसे ही हम देख सकते हैं भगवान वृषभदेव भी अपनी जो शिक्षाएं हैं 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, अंतिम शिक्षा में वो कहते हैं, गुरोर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् न पति सस्यात् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। वो कहते हैं कि अगर अपने ऊपर आधारित व्यक्तियों को व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल पा रहा है तो अपने आप को गुरु नहीं कह सकता, अपने आप को स्वजन नहीं कह सकता, पिता नहीं कह सकता, माता नहीं कह सकता, फिर पति नहीं कह सकता, या दैव यानी देवता भी नहीं कह सकता। तो हर किसी के हम उदाहरण देखेंगे, क्योंकि ये जो आसक्ति है गलत जगह पे है तो समस्या हो जाती है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उदाहरण देते थे कि एक बार एक विवाह का एक पार्टी वो जा रहा था बंगाल में, तो उनका विवाह था, वो गंगा ऐसे नीचे की तरफ बह रही है, तो गंगा से नीचे जाना था नाव में, रात भर लगेगा समय, और दूसरे दिन पार हो जाएंगे उस तरफ, उनका विवाह था, तो सुबह उनको पहुंचना था। तो पहले दिन, विवाह के पहले भी बहुत सारी तैयारी होती, थक जाते हैं लोग, तो रात में गए, शाम को बैठ गए उसमें रात के समय, और वो नाविक से बात की कि पहुंचा देंगे ना आप? बोले हाँ, आप चिंता मत कीजिए, पूरी रात भर में ये नाविक नाव को चलाकर पहुंचा दूंगा आपको। तो फिर वो बेचारे थक गए थे तो सो गए सब, और सुबह उठ के देखे जब चिड़िया चहचह करने लगी तो देखे कहाँ है, हम तो वही के वही हैं। बोले तुमने फंसाया हमें, तुम तो बोले तो कि पहुंचा दोगे, अभी तो समय भी हो गया, विवाह जल्दी पास में आ रहा है, अब हम यही के यही, ऐसे कैसे तुमने धोखा दिया हमें? बोले नहीं साहब, आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो पूरी रात भर नाव चला रहे थे, देख नहीं रहे क्या पसीना पसीना छूट रहा है। तो उसको देखकर उनको पता चला कि ये जरूर नाव चलाया है। तो समस्या कैसे हुई, रात भर नाव चलाने से तो पहुंच जाना चाहिए था, उधर की उधर कैसे रह गए? तो वो सब इधर उधर देखने लगे, तो उनमें से कुछ जन नीचे उतर के देखे तो जो उसका जो लंगर था वो निकाला ही नहीं था। जो नाव रस्सी से बांधकर लंगर के द्वारा जमीन में रहती है, उसके द्वारा वो हिल नहीं सकती, दूर नहीं जा सकती, तो वो निकाला ही नहीं था इसने। इसके कारण वो परिश्रम तो करता जा रहा था लेकिन वही के वही रह गए सब। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी आसक्ति होती है, हम कितना भी भक्ति में प्रयत्न क्यों ना करें, वो भौतिक आसक्ति से अगर आसक्ति है कोई किसी व्यक्ति के प्रति और उसको ही पकड़ के रखे तो भक्ति में प्रगति बहुत धीरे धीरे या रुकी जाएगी। तो इसलिए भौतिक आसक्ति को छोड़ने के लिए शास्त्र हमें प्रोत्साहन देते हैं। तो बहुत सारे इसके उदाहरण शास्त्रों में, सैकड़ों हजारों उदाहरण है, लेकिन कुछ उदाहरण देखेंगे हम। विशेषता यहाँ पुत्री के स्नेह के प्रति, तो राजा शर्याती तो थे, 9वें स्कंद की शुरुआत में कथा आती है, तो अपनी कन्या शर्याती के साथ जाते हैं च्यवन मुनि के आश्रम में, और वहां वो च्यवन मुनि की राह देख रहे होते कहीं, तो च्यवन मुनि है नहीं उधर। तो उतने में क्या हो जाता है कि इन सबको, शर्याती और बाकी उनके जो सैनिक वगैरह थे, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सब यानी शरीर से कुछ बाहर जा ही नहीं सकता, विष्ठा वगैरह। तो वो अचानक डर जाते, क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया? तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ? तो उनकी पुत्री सुकन्या जो खेल रही थी उधर, खेलते खेलते उन्होंने देखा कि एक ऐसा मिट्टी का एक जैसे पहाड़ जैसा है, उसमें 2 छेद है, छेद में कुछ तो चमक रहा है। तो उसने एक तिनके से लेके उसको फोड़ दिया था, तो उन अंदर च्यवन मुनि बैठे थे, तो उनके उधर से आंखों से अश्रु ये खून प्रवाह होने लग गया।
तो उसके कारण ये सब का कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो सुकन्या आके बताती हैं कि मैंने ऐसे किया, मुझसे गलती हुई शायद। तो समझ जाते हैं शरियाती राजा कि अंदर च्यवन मुनि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे और मेरी पुत्री ने गलती कर दी। तो जैसे ही वो शरियाती जाते हैं उनके पास और माफी मांगते हैं कि कृपया हमें माफ कर दीजिए इत्यादि। और देखते हैं कि जो च्यवन मुनि है ये सुकन्या की तरफ देख रहे हैं, तो समझ जाते हैं कि इनका सूर्य सुकन्या के प्रति आकर्षण है। तुरंत वो कहते हैं कि मैं अपनी कन्या को आपको सुपुर्द करता हूँ, आप कृपया इनको स्वीकार कीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो शाप दे देंगे। ये च्यवन मुनि बहुत शक्तिशाली है वो। तो फिर अपनी कन्या को उनको देकर ये वापस आ जाते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा संकट आ जाता था राजा के ऊपर, सैनिकों के ऊपर, पूरे राज्य के ऊपर। इसलिए अपनी कन्या को उन्होंने सुपूत कर दिया। वैसे ही जो सौबरी मुनि थे, तपस्या कर रहे थे बहुत हद तक, बहुत लंबे समय के लिए यमुना के अंतर्गत। लेकिन दो मछलियों को, जो मादा और नर को, उन्होंने मैथुन करके देखकर, क्योंकि गरुड़ जी के प्रति अपराध किया था, गरुड़ जी को उन्होंने जैसे एक तरीके से शाप दिया था। गरुड़ जी को कोई शाप नहीं दे सकता, तो उनके लिए शाप बाधित नहीं होते हो, लेकिन फिर भी ऊपरी रूप से कि अगर ये गरुड़ यहाँ आएगा यमुना में तो फिर मैं उनको शाप दे दूंगा वगैरह। तो यह गरुड़ जी आते नहीं थे, लेकिन गरुड़ जी के प्रति, एक वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया। इसलिए शौबरी मुनि इतने तपस्वी, इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन दो छोटी सी मछलियों को मैथुन करके देखा। अभी उनका मैथुन भी क्या मैथुन है, क्या समझ में आएगा मानव को, लेकिन जो भी था वो क्योंकि वैष्णव अपराध किया है, छोटी सी चीज भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा भूचाल ला सकती है, जैसे इनके जीवन में हो गया। तो उनका आकर्षण हो गया मैथुन के प्रति। तो तुरंत आ गए बाहर यमुना के, और बाजू में जो मथुरा है वहां के तब के राजा मानदाता उनके पास गए कि हे राजन, मुझे आपकी कन्या से विवाह करना है, तो एक कन्या दे दीजिए करके। तो राजा डर गए मानदाता कि अरे ये तो बड़े तपस्वी है, अगर नहीं मैं कन्या दूं तो शाप दे देंगे। लेकिन इनका हुलिया तो देखो, क्योंकि यमुना के पानी के अंतर्गत थे, पूरा शरीर जर्जर हो गया था। पानी के अंदर हम हाथ भी रखे 1 घंटे के लिए देख सकते कैसे चमड़ी का हालत हो जाता है। तो इनको कैसे मैं कन्या दूं? तो उन्होंने सोचा करूँ भी क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी हर कोई पुत्री है, वो किसी से भी विवाह करने के लिए वो, उनके लिए वो चॉइस है। तो आप देखिए जो भी मेरी पुत्री आपको चुने उनसे विवाह कर लीजिए। तो बोले ठीक है। तो जाए वो जहाँ 50 उनकी लड़कियां थी, पुत्रियां थी, तो उधर उनको लेके जा रहे थे एक सैनिक, एक व्यक्ति। तो इन्होंने सोचा कि मेरा जो अभी चेहरा ऐसे हो गया है कुरूप, इसको देखकर कौन सी लड़की है जो आकर्षित होगी, तो मुझे सुंदर बनना पड़ेगा। तो अपने योग शास्त्र से, योग की फुर्ती से उन्होंने अपने आप को बहुत ही सुंदर नौजवान के रूप में परिवर्तित कर दिया। जैसे ही वो उस महल में पहुंचे जहां ये 50 कन्याएं थी, जैसे उन्होंने देखा, बोले ये तो मेरे ही पति है। दूसरे ने कहा नहीं ये मेरे पति है, नहीं मेरे पति। उनमें इतना झगड़ा हो गया, हर कोई उनसे विवाह करना चाहता था। तो 50 की 50 लड़कियों ने उनसे विवाह कर लिया। तो सौबरी मुनि भी इस तरह से वो 50 स्त्रियों के साथ रहे। बाद में उनके होश ठिकाने आए कि मैं किस लिए क्या करने जा रहा था। तो फिर वो भक्त बनते हैं, भगवत धाम भी गए हैं वो, अभी वो पहुंच चुके हैं भगवत धाम। तो इसलिए सावध रहना चाहिए, उनके प्रति अपराध नहीं करना है, लेकिन इससे हमारे लिए कुछ सीख मिलती है। वैसे ही कल हमने देखा था मनु, स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देहोवती को करदम मुनि को सुपूत करते हैं। ये देखकर कि ये बहुत ही अच्छे वैष्णव है, भगवान के महान भक्त हैं। तो ऊपर की चीजों को उन्होंने देखा नहीं, अपनी पुत्री को दे दिया। तो ये जो देखते हैं हम, हर किसी की अपनी पुत्रियों के प्रति आसक्ति थी, लेकिन स्थिति के अनुसार उन्होंने जो भी कदम उठाना था वो कदम उठा लिया। तो वही हम देखते हैं कि आसक्ति सामान्यतः कैसे व्यक्ति को समस्या में डाल देती है। जैसे राजा उत्तानपाद थे, जो अपने गद्दी पे बैठे थे राज सिंहासन पे, और उनके एक गोद में उनका सुरुचि से प्राप्त जो पुत्र था उनको उन्होंने अपने गोद में रखा था, उत्तम को। और छोटा दूसरा सुनीति का पुत्र देखे जो ध्रुव, कि मुझे भी अपने पिता के गोद में बैठना है, दूसरी गोद तो खाली है। तो जैसे ही चढ़ने का प्रयास किया ऊपर बैठने के लिए, तो उनकी ध्रुव की सौतेली माँ सुरुचि ने तुरंत देखकर कहा, हे ध्रुव, तू वहां बैठने के पात्र नहीं है, वहां सिर्फ मेरा ही पुत्र बैठ सकता है जो मेरे कोख से जन्म लिया है। तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, तू नहीं बैठ सकता, तू चला जा। अगर तू अगला जन्म लेता है मेरी कोख से तो बैठ सकता है। तो ध्रुव को बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिताजी की तरफ देखा कि पिताजी, बोले कुछ नहीं, पिताजी मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, आप राजा है, अन्याय दीजिए। तो अभी उत्तानपाद को पता है कि ध्रुव के ऊपर बड़ा अन्याय हुआ है, सुरुचि गलत है,
सुरुचि को कुछ तो दंड देना चाहिए, या उसके वचनों को बोल देना कि ऐसे नहीं, ये गलत है तुम्हारा कहना। वो बैठ सकता है, मेरा ही बेटा है वो तो, लेकिन आसक्त थे अपनी पत्नी से तो कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि सुरुचि का जो सौंदर्य था उससे वो आकर्षित थे। तो इसलिए उनका विवाह भी जब हुआ था, गंधर्व विवाह से, जब राजा उत्तानपाद गए थे घूमने शिकार करने के लिए, तो एक जगह पे उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा, ये सुरुचि। तो उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव दिया कि मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप राजी होते हैं? तो बोले हाँ। तो इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। विवाह के 7 प्रकार है, तो उसमें से एक गंधर्व विवाह। तो जब वो मान गए तो देवताओं को साक्षी रखकर, गंधर्वों को साक्षी रखकर उन्होंने विवाह कर लिया। फिर उसको रथ पे लेकर ये आए राज दरबार यहाँ। तो सुनीति को यहाँ पता चला, उनकी पहली पत्नी, कि मेरे पति आ रहे हैं शिकार से और उनकी अभी नवविवाह विवाहित हुए हैं, दूसरी मेरी छोटी बहन जैसे आ रही है। तो वो आरती की थाली वगैरह लेके आ गई और राजा उत्तानपाद को दरवाजे पे उन्होंने आरती करना शुरू कर दिया। तो उसको देखकर तुरंत सुरुचि ने उत्तानपाद को किया, ये कौन है? बोले ये मेरी पहली पत्नी है। पत्नी? ये यहाँ रह नहीं सकती, एक तो मैं रहूंगी नहीं तो वो रहेगी, आप चयन कीजिए, दोनों में से कौन चाहिए आपको? तो बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो, वो अच्छी स्वभाव वाली है, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। ओ बोले नहीं, आपको यहीं पे तय करना है कौन चाहिए हम दोनों में से। तो बेचारे वो भ्रमित हो गए, क्या करे, आए भी नहीं अंदर, बहू क्या कहते वो पहली पत्नी आए भी नहीं अंदर घर के अंदर। तो ये सब देखकर सुनीति ने कहा कि नहीं नहीं, आप कुछ इसका बुरा मत मानिए, मेरे लिए आप कुछ तो बाहर व्यवस्था कर दीजिए, ये आपके साथ अंदर महल में रहेगी। तो फिर क्योंकि उससे आसक्त थे, अभी अभी विवाह हुआ है, तो पहली वाली जो पत्नी थी उसको उन्होंने भेज दिया जंगल में, थोड़ा एक कर दिया उधर। तो तब वो गर्भवती भी थी, तो उनसे जाके देवता इनकी ऋषियों के आशीर्वाद से फिर ध्रुव पैदा होते हैं। तो ध्रुव पैदा होते हैं तो सभी ऋषि मुनि आते हैं, उसको बहुत आशीर्वाद देते हैं छोटे बालक को, क्योंकि ये भगवान, ये राजा उत्तानपाद का पुत्र है करके। तो इतने प्रसन्न होते हैं, तो सुनीति कहते हैं कि आप मेरे पुत्र से प्रसन्न हैं? बोले हाँ जरूर। तो मुझे एक आप क्या आशीर्वाद देंगे? बोले क्यों नहीं रानी, आपके लिए तो कुछ भी आशीर्वाद देंगे। बोले जैसे मुझे एक पुत्र प्राप्त हुआ, तो वैसे मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि, उसके लिए भी आशीर्वाद दीजिए कि उसको भी एक पुत्र प्राप्त हो। तो सब ऋषि मुनि दंग रह गए, बोले क्या निर्दोष यानी द्वेष से मुक्त स्त्री है ये, इसके ऊपर कितना अन्याय किया उसने, लेकिन ये कितना बड़े हृदय वाली है। बोले ठीक है रानी, आपकी इच्छा है तो हम उसको भी आशीर्वाद देते, उसको भी एक पुत्र प्राप्त हो। तो हम देख सकते हैं कि कैसे राजा उत्तानपाद आसक्ति के कारण अपने बच्चे को खो बैठे, फिर ध्रुव जाते हैं जंगल में भगवान की प्राप्ति के द्वारा अपने प्रपितामह ब्रह्मा जी से बड़े राज्य को प्राप्त करने के लिए। और फिर बाद में उत्तानपाद बहुत अपने आप को कोसते हैं कि मैं जोरू का गुलाम, मैंने कितना बड़ा अन्याय कर दिया मेरे पुत्र के साथ। बेचारा छोटा सा बालक 5 साल का कहाँ गया जंगल, घने जंगल में, वहां शेर चीते होते उसको खा जाएंगे, क्या हो जाएगा। तब नारद मुनि आके, यानी ध्रुव महाराज को तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया था, वापस आके कहते हैं राजा चिंता मत करो, 6 महीने के बाद वो आएगा, इससे आएगा कि आपको उसके ऊपर अभिमान होगा, भगवान की कृपा प्राप्त करके आएगा वगैरह। लेकिन हम देखते हैं आसक्ति के कारण उत्तानपाद को दुख भोगना पड़ा। वैसे ही धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति जो आसक्ति था, तो वो उसके कारण वो अंधे हो गए। वो आसक्ति व्यक्ति को अंधा बना देती है, भौतिक आसक्ति, और वही आध्यात्मिक आसक्ति उसकी आंखें खोल देती है, गुरु उसकी आंखें खोल देते। तो इसलिए हमें सोच समझकर भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है वो छोड़ देनी चाहिए। तो धृतराष्ट्र भी जन्म से तो अंधे थे ही, दुर्योधन से वो आसक्त होने के कारण आध्यात्मिक दृष्टि को भी खो बैठे। वैसे ही कई को जो भड़काया गया मथुरा के द्वारा, ये असत्संग के कारण गलत आसक्ति आ जाती है, मन में भौतिक इच्छा आ जाती है। जो कई रानी थी, उनका अपने पुत्र भरत से भी अधिक स्नेह था राम के प्रति, लेकिन मंथरा, ये देवताओं की चाल थी, मंथरा के द्वारा उसको भड़काया गया। अरे रानी क्या पागल हो गई हो, अपने बच्चों को छोड़कर राम को राज्य अभिषेक देखते हुए तुम खुशी मना रही हो, ऐसा नहीं करो। तो 2 वरदान को मांग लो। तो मांग लेती है कई दशरथ महाराज से कि राम को वनवास में भेज दीजिए और मेरे पुत्र भरत को राजा बना दीजिए। तो कहते हैं दशरथ महाराज, अरे राम बहुत बड़े नेक अच्छे स्वभाव वाला है, उसको यही रहने दो, वनवास में क्यों भेज रहे हो, वो सुकुमार है, बहुत अच्छे कोमल अंगों वाला है, कैसे क्या रहेगा 14 साल के लिए वहां, उसको अयोध्या में ही रहने दो, और भरत को राजा बनाने के लिए कभी भी राम ऐतराज नहीं करेंगे, वो कुछ उसमें रोक टोक नहीं डालेंगे। बोले नहीं, मैंने 2 वर मांगे, आप देते हैं कि नहीं? तो उनको देना ही पड़ा हो। तो कई
हम देखते कैसे फिर इस तरह से आसक्ति कारण दशरथ महाराज आसक्ति के कारण वो अपने पुत्र को जाने दिए करके। तो इसलिए दशरथ महाराज को हम देखते हैं कि उनका अंतिम संस्कार राम जी के द्वारा नहीं हुआ। तो उनको किसी और ने किया, भरत या किसी और ने किया। लेकिन जटायु ने अपने शरीर के प्रति आसक्ति बिल्कुल नहीं रखी। 60,000 साल बूढ़े थे जटायु। और जब माता सीता को अपहरण करके जा रहा था रावण हवाई मार्ग से, तो उन्होंने जटायु को देखा, बोले कि कुछ गहने वगैरह दे और बोले मेरे बारे में राम जी को बताना कि यह राक्षस मुझे दक्षिण की तरफ लेके जा रहा है वगैरह। बस इतना ही संदेशा देना था। तो लेकिन जटायु ने सोचा नहीं, ये तो मेरी पुत्र वधु है, ये हमारे मित्र दशरथ की बहू है, तो हमारी पुत्र वधु को कैसे ऐसे मैं बेइज्जत होते हुए देख सकता हूँ। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन उसको बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो 60,000 साल बूढ़े जटायु अपने पंखों को हिलाकर वो रावण के साथ घमासान युद्ध करके उसको प्राय परास्त किया था। लेकिन बूढ़े थे, इतना लड़ाई करते करते थोड़े थक गए थे, तो नीचे बैठे थे। उसी समय मौके का फायदा उठाकर इस रावण ने तलवार से उनके पंख ही काट दिए और उनके पाँव भी काट दिए। तो उनको फिर लेके चले गए। तो जब राम जी आते हैं और देखते हैं कि ये जटायु है, तो जटायु बताते, पहले तो थोड़ा गलत फहमी होता है, ये दिखाने के लिए कि भगवान कितना भी गलत क्यों ना समझे हमें भगवान के प्रति भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान को लगा कि इसने मेरे सीता को काट दिया है, तो अपने धनुष के ऊपर बाण लगाकर जटायु को मारने ही वाले थे। तो वो आवाज आती है उनको, राम राम। तो राम, अरे ये तो मेरा नाम ले रहा है, क्या है? तो जो बाद में जाके देखते हैं तो बताते जटायु कि सीता को वो लेके गए राक्षस, मैंने बचाने का पूरा प्रयास किया लेकिन मैं मारा गया उसके द्वारा। तो भगवान की ही गोद में अपने प्राण को त्याग देते जटायु। और इतना ही नहीं, भगवान रामचंद्र स्वयं अपने हाथों से जटायु जैसे पक्षी का अंतिम संस्कार करते हैं। और तत्क्षण अयोध्या वैकुंठ धाम से एक प्लेन आता है, विमान हवाई जहाज, और उसमें बिठाकर जटायु जो आत्मा है वो अयोध्या, ऊपर वाले अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे आसक्ति के कारण दशरथ महाराज को अपने पुत्र राम के द्वारा अंतिम संस्कार का श्रेय नहीं मिला, लेकिन जटायु का उनसे कुछ भी शारीरिक संबंध नहीं था, वो तो मानव भी नहीं था, वो तो एक गीत था। लेकिन फिर भी भक्ति की, भगवान से आसक्त थे, भगवान के भक्तों जैसे सीता देवी के रक्षा के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया, तो उनको भगवान के पूरे पूरे आशीर्वाद प्राप्त हुए। तो हम देखते हैं कैसे भौतिक आसक्ति को छोड़ना चाहिए। अभी हम कुछ सकारात्मक देखेंगे उदाहरण। जैसे बलि महाराज के पास उनकी अभी गुरोर न सस्यात, एक व्यक्ति अपने आप को गुरु नहीं कह सकता अगर अपने शिष्यों को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालने की उसकी शक्ति नहीं है। तो शुक्राचार्य देखे कि बलि, ये जो वामन आए हैं एक बटु ब्राह्मण के रूप में, ये तो साक्षात विष्णु है, फंसा रहे हैं, इनका पूरा सब कुछ छीन लेंगे 2 ही कदमों में। तो तुरंत उन्होंने बलि को आगाह किया, अरे बलि, ये कोई और नहीं है छोटा ब्राह्मण, ये विष्णु है, तेरा सब कुछ 2 कदम में छीन लेगा, तीसरा कदम रखने के लिए मुझे जगह ही नहीं मिलेगी, तो देव मत इसको। तो शुक्राचार्य ये बलि महाराज के गुरु नहीं थे, प्रहलाद महाराज उनकी असलियत में गुरु है। उनके कुल गुरु थे शुक्राचार्य, लेकिन ठीक है राजा के रूप में। और ये शुक्राचार्य ने उनको बचाया भी था देवदानवों के युद्धों में। बलि पूरे तरह से मारे गए थे, शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा इनको पुनर्जीवित किया था। तो उनका पूरा जो अस्तित्व है, पूरा शरीर है, वो शुक्राचार्य की संपत्ति बन गई थी एक तरीके से। जिसने हमें, जैसे हमें माता पिता के प्रति कितना आदर होता है, क्योंकि उनके द्वारा शरीर मिला है। तो ये तो मर गए थे बलि महाराज, अभी शुक्राचार्य ने उनको शरीर दिया है, कुलगुरु ने। लेकिन उन्होंने जैसे सुना ये सब बातें शुक्राचार्य की, तो शुक्राचार्य तो आसक्त थे, अपने राजा अगर भिखारी बन गया तो मुझे कैसे सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो इसलिए उन्होंने वैसा मार्गदर्शन किया था। तो ऐसे भागवत में बताया कि तुष्णिम बभुआ, एक क्षण के लिए बलि महाराज शांत हो गए। शुक्राचार्य ने कहा ये ब्राह्मण नहीं है, विष्णु है, सब कुछ छीन लेगा। तो उन्होंने सब सोचा क्या करना है। तो उन्होंने अपने गुरु प्रहलाद महाराज, मेरे दादाजी ने क्या किया, मेरे दादाजी ने मुझे बचपन से क्या सीख दी है कि विष्णु के लिए सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए, तो मैं वही कदम लेना चाहता हूँ, वही अपने जीवन में मेरा निश्चय रहेगा। तो वो दे दिया उन्होंने। तो उसके कारण बलि महाराज को इतना सौभाग्य रहा कि वामन देव का संग मिला। वामन देव, वहां सुतल लोक भी मिला, जो बहुत बढ़िया लोक है, स्वर्ग लोक से भी अधिक अच्छा है। और स्वयं भगवान वामन देव उनके चौकीदार बने। अन्य पुराणों में, एक पुराण में कथा आती है, जब उस समय में द्वारका में कुछ समस्या हो रही थी, उसी समय, तो कुछ समय के बाद तो दुर्वासा मुनि और अन्य ऋषिगणों, दुर्वासा मुनि को भेजा था ऋषिगणों ने कि जाइए आप वामन देव को बुलाइए और पूछिए कि मदद कीजिए, यहाँ राक्षस हमला कर रहे। तो आते हैं दुर्वासा मुनि और
वामन देव से मिलते हैं दरवाजे पर, जहाँ वो चौकीदार के रूप में बने हैं सुतल लोक के। बोलते हैं कि भगवान ऐसा है कि राक्षस हमला कर रहे हो वगैरह, तो आप आइए वहां उनको नाश कीजिए वगैरह। वो बोले नहीं, मैं तो बलि की संपत्ति हूँ, बलि मेरे स्वामी है, बलि महाराज। तो वो जब तक नहीं कहेंगे मैं नहीं जा सकता। तो फिर बलि महाराज के पास जाते, दुर्वासा मुनि की कृपया ये भगवान को भेजिए हमारे लिए। वो बोले नहीं, भगवान से विरह मैं कैसे सहन कर सकता हूँ, आप मेरा सब कुछ संपत्ति वगैरह ले लो, ये भगवान को मेरे पास ही रहने दो। तो बेचारे दुर्वासा मुनि ऐसे ही चले गए। तो देख सकते हैं कि जो बलिदान करता है, इसलिए बलिदान शब्द कहाँ से आता है, बलि के दान से ही आता है। इतना सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दिया भगवान के लिए, बिल्कुल आसक्ति न रहेगी। मेरे राज्य, मेरे परिवार, कुछ नहीं, सब कुछ छीना जाने वाला है। शुक्राचार्य के वचन झूठे होंगे, ऐसे बलि महाराज को भ्रांत धारणा नहीं थी, उनको पूरा पता था शुक्राचार्य जो बोले वो होगा ही, ये सब कुछ छीन लेंगे मेरा, लेकिन कुछ भी समस्या नहीं, ये अगर साक्षात विष्णु है तो इनको ही सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। तो कर दिया उन्होंने, पूरा बलिदान कर दिया, बलि ने इतना बड़ा दान कर दिया, तो इसलिए भगवान उनकी संपत्ति बन गए, क्योंकि उन्होंने दान कर दिया। तो गुरु और न सस्यात स्वजनो न सस्यात, अपने स्वजन को भी त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे विभीषण थे, उन्होंने कितनी बार रावण को समझाया, अरे भैया आप ऐसा नहीं मत करो, ये जो सीता है साक्षात राम की पत्नी है और राम भगवान है, तो इनके साथ अगर ऐसा करेंगे आप तो सब राक्षस मारे जाएंगे, सभी का नाश हो जाएगा। तो रावण को बड़ा क्रोध आया, बोले अरे मूर्ख, मेरा छोटा भाई तू मुझसे गद्दारी कर रहा है, तुझे तो मार दूंगा मैं। तो फिर विभीषण वहां से उड़ हवाई मार्ग से जाते हैं, रावण राम की शरण में आते हैं और पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं। यहां तक कि अंतिम क्षण में जब रावण को मारना था, तो और कोई भगवान रामचंद्र कितने भी उसके सर काट रहे थे, सर फिर से आ जाता था। तो तब उन्होंने बताया विभीषण ने कि इनके हृदय में जो अमृत छुपा हुआ है, तो आप अभी जो आदित्य हृदय जो बाण है जो आपको महर्षि अगस्त्य ने दिया है, उसको लीजिए राम, और उसके हृदय के ऊपर मारिए, उसका जो अमृत है वहां का वो सुखा दीजिए, फिर इसकी मृत्यु होगी। तो विभीषण के ही द्वारा पूरा जो मार्गदर्शन था, राम मार पाए थे उसको। तो कितना अनासक्त थे अपने भाई से और कितने आसक्त थे भगवान से, अपने भाई के भी मौत के कारण बने एक तरीके से, क्योंकि भगवान से आसक्ति है तो सब कुछ प्राप्त है व्यक्ति को। उसी तरह से हम देखते प्रहलाद, उनके पिताजी हिरण्यकश्यप इतने बड़े राक्षस, और उनको अगर वो कुछ भी नहीं बोलते थे प्रहलाद, तो ऐसे ही उनको अगला राज्य मिल जाता था हिरण्यकश्यप के बाद। लेकिन उन्होंने भगवान के बारे में उनको उपदेश किया कि पिताजी ये सब मूर्खता छोड़िए, आप ये भौतिक संसार में ग्रह अंधकूपम में आप फंसे हुए हैं, निकलिए बाहर, वृंदावन में जाइए, भगवान हरि के आश्रय लीजिए। तो बोले अरे मूर्ख, तो मुझे ही उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, मैं ही भगवान हूँ, ये विष्णु को मार डालूंगा वगैरह। तो प्रहलाद तो माने ही नहीं बिल्कुल। अंततः फिर प्रहलाद महाराज ना कि जो इतना तकलीफ दिया, तो भगवान नरसिंह देव आ गए एक खंबे से और हिरण्यकश्यप को वध कर दिया। वध करने के बाद जिसकी मृत्यु होती है उसको माला पहनाई जाती है। तो प्रहलाद महाराज ने माला बनाई, किसको डाली, अपने पिताजी के मृतदेह को नहीं, किसके लिए, नरसिंह देव के लिए। तो देख सकते हैं हम कितना कितना जो शुद्ध भक्तों का क्या भाव होता है। सोचिए पिताजी की मृत्यु होगी तो हम जो माला बनाएंगे तो उनको डालेंगे ना मृतदेह के ऊपर, उनको नहीं डाली, भगवान को डाली। तो इसको कहते हैं शुद्ध भक्त। वो कोई भी भौतिक चीज को भगवान के और अपने बीच में आने नहीं देते, तो उसको ही शुद्ध भक्त कहते हैं। और फिर भरत को देख सकते हैं, जब उनको वापस आए ननिहाल से और माता ने कहा अरे भरत, बड़े खुशी की बात है, अभी तुम अगले राजा बनोगे अयोध्या के। बोले क्या बात कर रही है आप, तो राम जी बनेंगे। बोले नहीं, मैंने 2 वरदान मांगे, 14 साल के लिए भेज दिया राम जी को, और तुम अभी राजा बनोगे, तुम्हारा रास्ता साफ है, चिंता मत करो। बोले अरे आप स्त्री नहीं होती ना तो मैं तत्क्षण आपकी हत्या कर रहा था। नहीं, स्त्री होने के बावजूद भी मैं आपकी हत्या करने के लिए तैयार हूं। एक ही कारण है जिसके कारण मैं आपकी हत्या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आगे जाके लोग बोलेंगे अरे ये वही भरत है जो राम जी का भाई, जिसने एक स्त्री का अपनी माँ की हत्या कर दी। तो राम जी का नाम बदनाम होगा, इसलिए मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूं। लेकिन नहीं होता ये, तो फिर मैं आपकी तत्क्षण हत्या कर देता था। आप स्त्री भी हो, माँ भी हो, तुम माँ अपने आप को कहलाने के लायक नहीं हो, तुम मेरी माँ नहीं आज से, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। मैं चला तुरंत राम जी को लेके ही आऊंगा, अयोध्या का राजा बना के ही छोड़ूंगा, नहीं तो फिर मैं उनके साथ ही रह लूंगा। तो माँ का त्याग कर दिया। तब कई इतना रोई, इतना रोई, अरे मैं अंधी हो गई थी अपने पुत्र के स्नेह के कारण। और फिर सब कुछ छोड़कर राम जी को वनवास भेज दिया, पति को खो दिया, वो विधवा हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ।
तो भौतिक आसक्ति के कारण व्यक्ति को बहुत तकलीफ होती है। तो जो हमने देखा दैवम गुरोर न सस्यात स्वजनो न सस्यात, स्वजन के लिए विभीषण रावण, फिर पिता न सस्यात, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, और भरत ने माता को छोड़ दिया। फिर दैवम न तस्यात, ब्रजवासी तो हर साल इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण जब 7 साल के हो गए बोले पिताजी ये क्या है कर, किसको किसके लिए चल रहा है सब? बोले इंद्र की पूजा। बोले नहीं नहीं, ये इंद्र की क्यों पूजा होनी चाहिए, हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, गैयों की पूजा करेंगे, उनके द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त होता है, हम तो वैश्य है। ये इंद्र क्या है, इसका कुछ दिमाग है क्या? वो पानी डालता है आप बोल रहे, लेकिन वो तो समुद्र के ऊपर भी तो पानी डालता है इतना सारा। अगर उसको पता है पानी जिनको जरूरत है उनको डालो ना, समुद्र में इतना पानी, उसके ऊपर क्यों और पानी बरसा रहे? तो वो तो इंद्र अपना है ना, उसको कुछ पता नहीं। तो आप हम करेंगे गोवर्धन की पूजा। तो सब ब्रजवासी इतने सालों से सदियों से चलती आई परंपरा को छोड़ दिया, कृष्ण से आसक्त थे, तो फिर गोवर्धन की पूजा की, और फिर समस्या हुई, उसने इतना सारा घनघोर वर्षा की, तो फिर भी कृष्ण के शरण में आए, और फिर कृष्ण ने गोवर्धन को उठाकर सभी की रक्षा की। तो हम देख सकते हैं अगर कृष्ण से आसक्त हैं तो सब कुछ ठीक है। वैसे पति के लिए भी उदाहरण दे सकते हैं, स्वजा दैवम न सस्यात न पतिस्स सस्यात। जैसे चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने पुरी में रहते हुए अपने घर में बुलाया था प्रसाद के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु आए, इतने सारे विविध पकवान बनाए थे, पंच पकवान महाप्रभु को देने के लिए, और उनकी पत्नी बना रही थी, सार्वभौम भट्टाचार्य परोस रहे थे। तो एक बार थोड़ा सा प्रसाद कुछ तो कम पड़ गया, तो अंदर गए वो लाने के लिए किचन में। तब तक वहां इनके एक दामाद, जो उनका नाम था अमोघ, उनकी बेटी के जो पति, तो अमोघ आए, और वो भगवान महाप्रभु से बहुत द्वेष करते थे। तो देखकर कि इतने सारे प्रसाद वो खा रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने कहा अरे देखो ये सन्यासी कैसे खा रहा है, ये भी कोई तरीका है? सन्यासी को शाक मूल खाना चाहिए वगैरह, बहुत गालियां देने लगा। तो वो आवाज सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य आ गए, बोले देखे तो क्या है, हमारा दामाद महाप्रभु को इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने एक लाठी ली, उसके पीछे भागे उसको मारने के लिए। वो तो जवान था, बहुत तेज गति से भागा और भाग गया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इतने क्रोधित थे, ये कमीना ये क्या बोल रहा है, बहुत गालियां दी उन्होंने। और ऐसे ऐसे आए तो महाप्रभु हंसने लगे, अरे क्या बात कर रहे आप, छोड़ो क्या ये कर रहे। तो उतने में उनकी पत्नी आ गई बाहर, उन्होंने सुना कि कुछ तो हो रहा है बाहर। तो उनको जब पता चला कि हमारे बेटी के पति, हमारे दामाद ऐसे कुछ किए, भगवान को गाली गलौज किए, बोले कि मेरी बेटी जो है साठी वो विधवा हो जाए, यानी उसके पति मर जाए। यानी भारतीय समाज में, वैदिक संस्कृति में बेटी अगर विधवा हो जाए तो बड़ी समस्या मानी जाती है, उसका क्या होगा आगे का भवितव्य वगैरह। यहाँ माँ ही अपने बेटी को, आप बोलेंगे शाप, लेकिन आशीर्वाद दे रही है कि वो विधवा हो जाए, क्योंकि ऐसे पति किस काम के जो भगवान से द्वेष करते हैं। तो इसलिए पति से विरहित ही हो जाए हमारी पुत्री। तो हम देख सकते हैं ये महान भक्तों के उदाहरण कि इसके द्वारा कि कैसे भगवान के लिए भौतिक आसक्ति को छोड़ना चाहिए। यहाँ शुक्राचार्य छोड़ने को तैयार नहीं है। तो लेकिन आसक्ति जो है जिनके प्रति, स्वाभाविक रूप से यहाँ जैसे बताया है, जो भौतिक रूप से हमारे ऊपर आश्रित होते हैं उनसे स्नेह करना होगा, उनके लिए जरूरतें देनी होगी कुछ। तो कौन सी चीजें देनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं देनी चाहिए, वो चीजें दे सकते हैं जिससे कि उस व्यक्ति को इतना तकलीफ नहीं है, या अन्यों को उसके द्वारा अन्यों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। जैसे छोटे अभय थे, वो जब मेले में गए थे पिताजी के साथ, तो उनको एक बंदूक चाहिए थी, तो पिताजी ने खरीद के दे दी। तो बंदूक आ गई उनके, और फिर पिताजी से कहे कि मुझे और एक बंदूक चाहिए। पिताजी ने कहा अरे अभय एक बंदूक दे दी ना, अभी क्या? बोले नहीं, दूसरा हाथ तो खाली है ना, दूसरे हाथ के लिए एक दूसरी बंदूक चाहिए। तो बोले नहीं नहीं एक ही काफी है वगैरह। तो अभय इतना ये वो जमीन के ऊपर लोटपोट हो गए। फिर पिताजी बोले अरे ठीक है देता हूँ, फिर दूसरी खरीद के वो भी दे दी। तो अभी ये गन खरीदने में जो बंदूक ये है, खिलौना है, उसमें उतने कुछ समस्या नहीं है, और पिता का कर्तव्य बनता है पुत्र के लिए जो भी है तो दे दे करके। और प्रभुपाद का छोटा बच्चा भी था, उनके गोद में था, मित्र से मिलने गए थे, वहां एक पंखा चल रहा था, टेबल फैन। तो ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे वो पंखे में हाथ डालना है। तो प्रभुपाद उसको रोक रहे थे। तो उनके मित्र ने कहा कि ठीक है अभय, वो मान नहीं रहा है, तो तुम पंखे को बंद कर दो, जब वो कम गति का हो जाएगा तब इसको हाथ डालने दो, फिर उसको समझ में आएगा क्या होता है पंखा। तो फिर उन्होंने वैसे किया, प्रभुपाद ने पंखा बंद कर दिया, और ये बालक को जब कम गति का हो गया, वो धीमी गति का, तब उसको हाथ डालने दिया। जैसे उंगली डाला, वो उसका जो ब्लेड था लग गया, तो तुरंत उसने हाथ लगाया, उसको समझ में आया कि ये बहुत भारी है। फिर भी इतना धीमे गति से चल रहा था वो, वैसा जब चल रहा था तब डालता था,
तो शायद उंगली कट जाती, तो उसको सबक सीख गया। तो इस तरह से देखना चाहिए, जो हमारे ऊपर हमारा जिनसे स्नेह है, परिवार वाले हैं या समाज वाले हैं, वो हमसे जो मांग कर रहे हैं तो उनसे आसक्त नहीं होना है, लेकिन कुछ चीजों के लिए पूर्ति की जा सकती है, नहीं तो फिर समस्या होती है। जैसे अभी देखते हैं हम, पहले तो शुक्राचार्य ने कल के श्लोक में अपना जो व्यवसाय है उसको उन्होंने भर्त्सना की कि कैसा व्यवसाय है मेरा, अभी वो राजा के पास जाके भीख मांगना पड़ेगा। और आज अभी पुत्री की स्नेहवश है ना, उसके कारण उनको समस्या हो रही है। तो भौतिक समस्या, भौतिक आसक्ति समस्या ही पैदा करने वाली है, भगवान के पास नहीं लेके जाएगी, भगवान से दूर लेके जाएगी। और भौतिक संसार भी इसी प्रकार का है। हम सब भौतिक संसार में, भौतिक जीवन में, भौतिक शरीर में फंसे हुए हैं, लेकिन हम ये शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, कृष्ण के पुत्र हैं। तो वहां जाने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो जो आध्यात्मिक संसार में प्रवेश किए हैं, आध्यात्मिक जीवन में और भक्ति कर रहे हैं, तो उनको ये स्पष्ट होता है कि मेरे और भगवान के बीच में मैं किसी को आने नहीं दूंगा, किसी चीज नहीं आ सकती, कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, आएंगे तो मैं उनको अच्छे से बाजू में कर दूंगा। तो जैसे हम ये सब भक्तों को देखे हैं, शुद्ध भक्तों को, उस तरह से होना चाहिए। और ये भौतिक संसार में ये आसक्ति के कारण हमें दुखी मिलने वाला है। थोड़ी बहुत तो इधर उधर कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। जैसे हमने कहा, यहाँ तो ठीक है, अभय को 2 बंदूकें देना वगैरह, उससे कुछ इतना समस्या नहीं, थोड़ा पैसा गया चलेगा। लेकिन अगर दूसरों को तकलीफ हो रही है हमारे आसक्ति के कारण, भौतिक आसक्ति के कारण, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हमें उससे, आसक्ति से दूर होना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति में बाधा आ जाएगी, भक्तों के प्रति अपराध हो जाएंगे हमारी ही आसक्ति के कारण, या हमसे पाप कर्म भी हो सकता है अलग अलग तरीके से। तो इससे बचने के लिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और पूरी तरह से समझना चाहिए कि मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा भौतिक संसार से, ये भौतिक आसक्ति छोड़कर। नहीं तो ये भौतिक संसार बहुत ही गंदी चीज है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, ये एक टॉयलेट है, तो अपना बिजनेस जल्द से जल्द खत्म करके निकल चलो। कोई भी टॉयलेट में सेटल होने का प्रयास नहीं करता कि ये टॉयलेट में अभी रेफ्रिजरेटर लाता हूँ, यहाँ खाऊंगा, फिर शाम के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में रखूंगा, फिर एसी लगा देता हूँ टॉयलेट में, और फिर और भी कुछ करता हूँ। टॉयलेट टॉयलेट है, तो इससे बाहर निकलो, जो भी अपना बिजनेस है खत्म करके बाहर निकलो। तो उस तरह से भक्तिहान ठाकुर कहते हैं। और जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि भौतिक संसार, भौतिक दुनिया एक ब्रिज के समान है, तो उसको इस्तेमाल करो उस पार जाने के लिए। नदी के ऊपर ब्रिज होता है, तो उसके द्वारा हम नदी के उस पार जाते हैं। और ब्रिज के ऊपर स्थायी होने का प्रयास मत करो, सेटल होने का प्रयास मत करो, ये मूर्खता हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम भक्ति के, हमारे जो जीवन में जो भी भौतिक आसक्ति है, चीजें हो या व्यक्ति हो, उनसे अगर वो आसक्ति छुड़ाई जाए और भगवान के प्रति, गुरु की वाणी के प्रति वही आसक्ति लगाई जाए, तो भक्ति में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते हैं। तो इसीलिए साधु संगत चाहिए। एक साधु ही हमारी जो आसक्तियां हैं वो काट सकते हैं। साधु का मतलब है टू कट, जो हमारी भौतिक आसक्ति है उसको कट कर देते हैं। कैसे? अपनी जीवा से। तो साधु, तो जैसे वो हल होता है, हल, तो हल लकड़ी का होता है, लेकिन उसके अंत में एक लोहे का बहुत ही शार्प ऐसा एक चीज रहता है। तो जब हल को डालते हैं और जोतते हैं खेत को, तो वो जो होता है, वो जो इतनी पथरीली जमीन है, जैसे बहुत कड़क हो गई है, तो उसको पूरा ये कर देता है, सॉफ्ट, मुलायम कर देता है, फिर बाद में अच्छी फसल आ सकती। तो हमारा हृदय भी भौतिक आसक्ति के कारण बहुत ही कठोर बन गया है। सदियों से, जन्मों से हम ये भौतिक आसक्तियां लादते जा रहे हैं अपने ऊपर, तो इसके कारण हृदय बहुत कठोर हो गया है। जब एक साधु से आसक्त होंगे, साधु की वाणी सुनेंगे, तो वो जो लोहे का भाग है, गुरु की जीवा, उसके द्वारा हमारा ये जो हार्ट है, हमारा हृदय है, इतना पत्थर जैसा बन गया, वो मुलायम हो जाएगा। और फिर जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हर हरे, हर कृष्ण, हर राम, हर शब्द इतना मधुर, मीठा लगाए दिखाई देगा कि हम बहुत आसक्त हो जाएंगे हरि नाम से, हरि भक्ति से, हरे भक्तों से। तो इसलिए भक्तों को हमें चाहिए कि हमें गुरु की वाणी सुने, जिसके द्वारा हम भौतिक संसार की आसक्तियों को छोड़ दें। नहीं तो फिर से आना पड़ेगा। जब कैलाश देखते हम इतने आसक्त रहे, तो फिर अगले जन्म में पत्नी के प्रति आसक्ता, पुत्रों के प्रति आसक्ता, अगले जन्म वो कुत्ता बन गए। फिर से नारद मुनि आए, बोले चलो कैलाश वैकुंठ लेके जाता हूँ। बोले नहीं, घर की रखवाली करनी है। तो ठीक है, वो कुत्ता भी मर गया। अगली बार आए तो वो नाग बन गया था। बोले कहाँ है वो कुत्ता? बोले कुत्ता मर गया। तो लेकिन फिर से कैलाश कहे, नारद मुनि इधर हूं, मैं इधर हूँ, सुना, समझे नहीं क्या? बोले नहीं, क्या हुआ? बोले अभी मैं सर्प बन गया, नाग बन गया।
तो बोले चलो अभी तो चलो, मैं जा रहा हूँ वैकुंठ। बोले नहीं, ये जो मेरे पोते वगैरह हैं खेत की रखवाली करते ही नहीं, बहुत सारे चूहे हैं खा जाते हैं फसल को, तो मैं रक्षा कर रहा हूँ, तो मैं करता रहूंगा। तो नारद मुनि समझे कि लातों के भूत बातों से नहीं समझेंगे, तो फिर उन्होंने सब वो बोता है पोतों को बोला है, अरे आओ आओ यहाँ नाग आ गया देखो, हानि कर देगा। तो तुरंत सब आए, लाठी से उसको मार मार के पीट रहे थे उसको, और वो चिल्ला रहा था, अरे मैं आपका दादा, मैं आपका दादा। बोले क्या दादा? तो उसको उनको क्या समझ में आ रहा है, तो मार मार के उसकी हत्या कर दी। फिर नारद मुनि वो आत्मा को लेके भगवत धाम चले गए। तो कैलाश का सौभाग्य था, नारद मुनि उसके पीछे लगे थे। तो हमारा फॉलोअप करने के लिए ऐसा कोई है क्या, गुरु या गुरु के प्रतिनिधि? नहीं तो फिर हमें ही गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए। नहीं तो फिर इसे भौतिक संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से माँ के गर्भ में प्रवेश, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से माँ के गर्भ में प्रवेश, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से माँ के गर्भ में जन्म, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से माँ के गर्भ में प्रवेश, और बीच में तो बुढ़ापा है ही, मृत्यु है ही। तो क्यों इस संसार चक्र को हम जारी रखें? इससे निकलना है, इसको काटना है, तो एक गुरु, एक साधु ही काट सकता है। इसलिए साधु से आसक्ति, हमारे भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति है, उसको पूरा मिटा सकती है। किसी का कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं याद दिलाने के लिए। ये कभी कभी हम देखते हैं कि शास्त्र में जो है बहुत सारे महान व्यक्तित्व तो हुए हैं, लेकिन कभी कभी उनका दो पक्ष नजर आते हैं। जैसे हम देख रहे हैं शुक्राचार्य एक तरफ तो अपने दुश्मन मतलब देवताओं के कच्छ को शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहीं यहाँ आसक्ति दिखाते हैं। द्रोण के केस में देखते हैं धृष्टद्युम्न को शिक्षा देते हैं, यहाँ पर अपने अश्वत्थामा के लिए आसक्ति दिखाते हैं। अक्रूर जी के केस में देखते हैं, मतलब तो इंद्र का केस हुआ, सोम का केस हुआ, जैसे बृहस्पति की। तो इसको हम कैसे समझें, ये सब गुणों का प्रभाव है या लीला का पार्ट है, और हम इससे क्या शिक्षा ले सकते हैं? वो तो गुणों का प्रभाव है, लेकिन हमारे जीवन में तो गुणों का ही गुणों का प्रभाव है, लेकिन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो हमें इससे बाहर आना है। तो शुद्ध सत्वगुण में स्थित जो गुरु है, साधु है, उनके चरणों का, उनके वाणी का आश्रय लेंगे, तो फिर हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो जब तक नहीं, तब तक हमारा साधु के प्रति भी थोड़ा सा आसक्ति है। जैसे हम सब है, इस्कॉन में दीक्षा लिए हैं, गुरु महाराज है वगैरह, तो उधर भी है, लेकिन भौतिक आसक्ति को छोड़ नहीं रहे। फिर वो जो विवाह की पार्टी थी, वो कैसे उधर की उधर ही रह गई। हम देखेंगे अरे 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, मेरे सब गुरु भाई गुरु बहन काफी आगे चले गए, मैं यहाँ का यही रह गया, मोबाइल में फंस गया, मैं स्मार्टफोन में। मैं सोचा था कि मैं स्मार्ट ब्रह्मचारी बनूंगा स्मार्टफोन इस्तेमाल करके, मैं तो उल्लू बन गया स्मार्टफोन के द्वारा। मेरे सब गुरु भाई गुरु बहन आगे चले गए, शायद वो भगवत धाम पहुंच भी गए, मैं तो अगले शरीर में आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पछतावा नहीं होना चाहिए हमें। तो इसलिए पता होना चाहिए क्या क्या हमारी आसक्तियां हैं, और हमारे और भगवान के चरणों के बीच में ये बड़ी बाधा है, और इसको मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे कोई साधु ही चाहिए, साधु ही कर सकता है वो कार्य। इसलिए तो बोला है सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ठीक। यस। यस प्रो। पीछे। Thank you, Hare Krishna. Can I ask my question in English? You were mentioning that one of the other classes, you're mentioning that when there's a woman and a man, they have to check their astrology, and to get married, many charts have to be checked. The subtle body has to be checked, and then when the match is perfect, then they're allowed to get married from the parents. But we understood in today's class that sometimes the female has so many options and she gets the right to choose also. So my question is, how can that be possible in a situation where astrology is not applicable? हाँ, तो ये पूछ रहे हैं, ये कल के प्रवचन से संबंधित है कि हमने कहा था कि जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखे जाते कुंडली, तो उसके द्वारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में पता चलता है कि ये दोनों लड़का लड़की साथ में रह पाएंगे कि नहीं। तो लेकिन यहाँ तो देवयानी खुद का ही चयन कर रही है, इनको ये स्वातंत्र दिया, यहाँ तो कुंडली वगैरह कुछ देखी नहीं जा रही। तो ये दैव के द्वारा
ये अरेंज है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ति जैसा बताएं, तो दैव के द्वारा ऐसे होता है, एक व्यक्ति में इच्छा आएगी वगैरह, लेकिन उसमें भगवान को जब शरण जाते हैं तो ये जो रूल्स हैं इसके परे जाता है व्यक्ति। अगर नहीं तो फिर उतना हद तक उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये जितना मैचिंग नहीं है उतना हद तक उसमें क्या कहते हैं, असम होगा, विषम होगा कुछ तो, और फिर उसको सहन करना पड़ेगा वगैरह। और वैसे भी भौतिक संसार में सब मैच भी हो गए, 36 के 36 गुण मैच हो गए लड़के लड़की के, फिर भी भौतिक संसार में तो तकलीफ है ही, और टॉयलेट ही रहेगा वो। उनके गुण मैच हो गए लेकिन टॉयलेट में है तो इसलिए उनको बाहर आना ही पड़ेगा। तो वो ऐसे ये दैव योग से होता है। तो फिर कर लेंगे वो, हमें क्या चिंता करने की जरूरत नहीं। विशेषतः ब्रह्मचर्यों को। थैंक यू। यस, और कोई? यस। हाँ, रैपिड फायर राउंड होता है उस तरह का रहा है। आपने 17 उदाहरण दे दिया आसक्ति के बारे में। हरे कृष्णा। तो देख के मुझे बड़ा आश्चर्य आप हुआ बहुत कि ही इतने कम अनासक्त समय में। हैं कि वो सब काउंट किया आपने। आसक्त होंगे तो हम वही सोचते रहेंगे, ये काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ओके, फाइन। एनी अदर क्वेश्चन? यस। अच्छा, हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्रभु जी 3 दिन का समय निकाल करके, उनके बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके यहाँ पर पे आए, हमको उत्साह प्रदान किया। कौन कौन चाहते हैं प्रभु जी साल में एटलीस्ट एक बार आए? तो जिस प्रकार से राधे श्याम प्रभु जी ने वचन दिया है साल में एक बार आने का, वैसा ही वचन हम चाहते हैं प्रभु जी भी हमको दें। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 4 भी हो सकता है। वो तो सब राधा मदन मोहन जी की कृपा के ऊपर आधारित है। एक्चुअली लास्ट टाइम प्रभु 5 से 6 साल पहले आए थे, तो समय गैप काफी बढ़ गया, कोरोना काल भी बीच में आ गया। तो मैं इस प्रेम भक्ति प्रभु से निवेदन करूंगा कि कुछ वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड शेयर करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। सुंदर श्याम प्रभु जी की जय। 2-3 दिन से प्रभु की मुखारबिंद से कृष्ण की कथा सुनने के लिए हमको मौका मिला। पता नहीं आप लोगों को किस प्रकार अनुभव मिला। प्रभु जी की पहला लेक्चर सुन के ही मैं कुछ बोलने के लिए चाह रहा था, लेकिन भक्त लोग रुका कि प्रभु जी आखिरी दिन बताएंगे। जो कुछ मैं देखा, प्रभु जी से सीखा, वो वर्णन करने के लिए 4 से 6 घंटा लगेगा, लेकिन मैं जस्ट संक्षेप में 2-3 मिनट में बोलने के लिए चाहूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं, जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि कृष्ण कथा सुनना चाहिए जो अनुभवी व्यक्ति से। मेरा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रभु जी एक रियलाइज्ड पर्सनालिटी। शास्त्र में इतना कमांड है, इतना अधिकार है, उनकी वचन सुन के ही पता चलते हैं। शास्त्रों की ज्ञान ही केवल नहीं, वो विज्ञान लेवल में है। प्रभु जी जब बोलते हैं लगता है अंदर से ना, ये दिमाग से नहीं उतर रहा है, हृदय से इवॉल्व हो रहा है, और इतना पॉइंट्स आ रहा है, पता चलता है कि जस्ट लाइन में है, बोल नहीं पा रहे, इतना फास्ट क्यों, इतना स्टॉक में है। तो ये अनुभवी भक्त का लक्षण होता है। जिनकी नॉलेज विज्ञान में रूपांतरित हो गया, उनके अंदर 2 लक्षण प्रकट होता है। पहला लक्षण क्या होता है? भगवान के प्रति आसक्ति बांटते हैं, अर्थात भक्ति। दूसरा लक्षण क्या होता है? भौतिक संसार के प्रति अनासक्ति। लुक एट प्रभु जी, उनको देखने से ही पता चल रहा है कितना सिंपल लिविंग।
इतना ठंडी में प्रभु जी की मोजा नहीं, स्वेटर नहीं, जैकेट नहीं, इवन ब्रह्मचारी के रूप से एक उत्तरी भी साथ में नहीं है, एकदम सिंपल रहता है। ये ड्रामा करके सब होता नहीं कि मैं भी ऐसे करूंगा। नो, भगवत तत्व विज्ञान जिसके हृदय में प्रकट होते हैं उनके अंदर इसी प्रकार भाव प्रकट होते हैं। इसके बोलते हैं वैराग्य भाव, नेचुरल रिनाउंसिएशन। और उनके बीच में अनेक चीज प्रकट होते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति तथा भक्ति। फॉर्चुनेटली 2-3 दिन से हरिनाम जब क्लास में प्रभु जी मुझे कृपा करके कि मेरा साथ में बैठते थे, तो मैं ऑब्जर्व कर रहे थे कि प्रभु जी सलामला के बीच में एक बार भी उनको नींद नहीं आया। कॉन्स्टेंटली और एकदम फुल कंसंट्रेशन लगा के प्रभु जी हरिनाम जाप कर रहे थे। कलयुग में भक्ति तथा भगवान के प्रति आसक्ति मतलब नाम का प्रति आसक्ति। एक व्यक्ति की नाम जब देख के, नाम का प्रति आसक्ति देख के उनको भक्ति किस प्रकार होता है वो मेजर कर सकते। तो भगवान के प्रति आसक्ति ज्ञान विज्ञान का जो एक लक्षण होता है उसकी मतलब होता है नाम का प्रति आसक्ति होता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि सुंदर श्याम प्रभु जैसा एक महान भक्त से लास्ट 2-3 दिन से कृष्ण कथा सुनने के लिए हमको मौका मिला। तो भजेंद्र कृष्ण बाबू के साथ भी ताल मिला के, सुर मिला के यही मैं बताऊंगा, एटलीस्ट ऑन्स इन ईयर प्लीज प्रभु जी आइए, आपको डिवाइन एसोसिएशन हमको दीजिए। और मैं भक्त लोग से निवेदन करूंगा ये लेसन्स प्रभु जी से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, मतलब हमारे जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। भक्त लोग हमारे सामने आते हैं एक बाइंडिंग, एक क्लासिकल एग्जाम्पल का रूप से, केवल बात का बात नहीं है। प्रभु जी जो कुछ चर्चा किया, जैसे आसक्ति के ऊपर कितना एलेबोरेटली व्याख्या किया, कितना सारे एग्जाम्पल शास्त्रों से लेके आया ना। तो ये केवल बोलते ही नहीं, ये करके दिखाते हैं। तो ये ऐसा हमारा जीवन का शैली होना चाहिए। प्रभु जी के चरणों में मेरा बहुत हजारों प्रणाम। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी फॉर योर वंडरफुल लेक्चर्स, फॉर योर एनलाइटमेंट। सो आई रिक्वेस्ट from my heart, please once in a year come here, give your association and make us inspired to execute devotional service. Thank you very much. हमारा वर्ष अगर कोई त्रुटियां हो गया प्रभु जी प्लीज क्षमा कर देना, हम बहुत नवीन हैं इस क्षेत्र में। His grace सुंदर श्याम प्रभु जी की, His divine grace ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, संवेद भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। मेरा जो गर्व का पहाड़ था प्रभु जी के नम्रता के वचन सुनकर वो चकनाचूर हो गया। तो मेरे गर्व का पहाड़ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जैसे विंध्याचल का हुआ था, तो अगस्त्य मुनि ने उनको दबा के नीचे रख दिया। तो मुझे लगता है कि आप भक्तों के बीच में आके ही मैं नम्र बन सकता हूँ, इसलिए जरूर आएंगे हम। नहीं तो हम जहाँ हर जगह पे जाके हमारा गर्व का पहाड़ बढ़ता ही जाता है, तो आपके बीच में आके वही वो खंडित हो जाएगा शायद। धन्यवाद। हरे कृष्ण।